रात बहुत गहरी थी। सुबह होने में अभी 5 घंटे बाकी थे। अचानक से धम्म की आवाज आई। उसके साथ एक और आवाज भी सुनाई पड़ी, सूखे पत्तियों की आवाज। वह आवाज जमीन पे किसी के गिरने की थी। वो कोई और नहीं बल्कि खुद आहान था। आहान लगातार चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उस जंगल में उसके कराने की आवाज गूंज रही थी। उसे चोट आई थी उसके बाएं पैर पर, जिसमें से काफी खून बह रहा था। आहान उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। चोट काफी गहरी थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उठने की कोशिश करने लगा। वो बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार नाकाम होता जाता। वो जितना उठने की कोशिश करता, उसकी चोट और भी ज्यादा दर्द देती। उसकी चीख सुनकर दिल दहल जाता। काफी दर्द था उसकी चीख में, जिसे सुनकर किसी का भी दिल रो पड़ता। लगातार प्रयास करने के बाद उसे सफलता मिल गई। वो उठकर खड़ा हो ही गया। उसने इधर उधर नजर घुमाई और फिर धीरे धीरे आगे चलने लगा, एक दिशा की तरफ। पर वो फिर से किसी चीज से टकरा गया। अरे ये तो कोई दीवार जैसा लग रहा है। उसने अपने हाथों से टटोला तो उसे समझ आया वो एक मिट्टी की दीवार है। ये तो मिट्टी की दीवार है। ये कौन सी जगह है और इस जंगल में कहां से आई? आन अब परेशान दिख रहा था। ये क्या? मैं जिस तरफ से भी जाने की कोशिश करता हूँ, ये मिट्टी की दीवार हर बार मेरे रास्ते में क्यों आ रही है? आन जिस दिशा में जाता, मिट्टी की दीवार से टकरा जाता। वो समझ नहीं पा रहा था आखिर वो है कहाँ पर। आखिरकार थक हार कर वो चुपचाप एक जगह पर बैठ गया। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बहुत थक सा गया हूँ। चोट भी काफी दर्द कर रही है। कुछ तो सोचना होगा, इतने अंधेरे में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आन ऊपर की तरफ देखे जा रहा था। उसकी आंखें डोल रही थी। उसने अपनी आंख 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं की। उस समय रात के 11:45 हो रहे थे। चांद की हल्की हल्की रोशनी अब दिखने लगी थी। आन अब भी ऊपर की तरफ देख रहा था। तभी उसकी आंखें अचानक से बड़ी हो गई। वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। अब भी उसकी निगाहें ऊपर ही थी। माधव, तुम इतनी ऊपर क्या कर रही हो? फिर उसने अचानक अपनी नजरें नीचे की तो वो हैरान सा हो गया। अरे मैं इतना नीचे कैसे आया? ये तो कोई... उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसे समझ आ गया था वो इस वक्त एक गहरे गड्ढे में है, वो भी लगभग 10 फीट गहरे, जहां से निकलना मुश्किल था। उसके पैर जख्मी थे। ऐसे में वो इतनी दूर पार नहीं कर सकता था। उसको किसी की मदद की जरूरत थी। माधव, माधव, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? आहान ने माधव को आवाज लगाई। ऊपर खड़ी माधव सब कुछ देख रही थी। उस वक्त आहान भी ऊपर ही देख रहा था, बेबस सा। पर माधवी ने आहान की कई बार हेल्प मांगने पर भी कुछ नहीं किया। वो चुपचाप बस उसे देख रही थी। न उसने उसके सवालों का जवाब दिया और न ही कोई हरकत की उसको वहां से निकालने की। माधव, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। देखो मेरे पैर में चोट लगी है, मैं खुद से बाहर नहीं आ सकता। प्लीज मेरी मदद करो। आहान फिर से गिड़गिड़ाते हुए बोला, पर माधव ने हिलने की कोशिश भी नहीं की और बोली, आहान, यहाँ से तुम्हारा सफर अकेला शुरू होता है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, बल्कि मैं तो खुद तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें यहाँ पर लाई हूँ। मदद मुझे चाहिए, तुम्हें नहीं। यही तुम्हारी मंजिल है। यहीं से तुम्हें हम सब की मदद करनी है। बरसों इंतजार किया है तुम्हारा। माधव की बात सुनकर आहान चौंक उठा। माधव, ये सब क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें दिख रहा है ना, मुझे मदद की जरूरत है। माधव ने गड्ढे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आहान, ये कोई गड्ढा नहीं बल्कि हमारी मुक्ति का दरवाजा है। तुम्हें यहीं से अपना सफर शुरू करना है। आहान, खुद के लिए नहीं, हमारे लिए और उन सब के लिए भी जो तुमसे मदद मांग रहे थे। आहान माधवी की बात सुनकर हैरानी से भर उठा। ये सब बातें तुम्हें कैसे पता है? जहां तक मुझे याद है मैंने जिक्र तक नहीं किया। फिर तुम ये सब कैसे जानती हो? आहान ने सवाल भरी नजरों से माधव की तरफ देखते हुए पूछा। मैं सब जानती हूँ, पर तुम ये सब नहीं जानते कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। कौन हो तुम?
शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, पर सच यही है कि तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। माधो, यूं पहेलियों में बातें ना बनाओ, समझी? अब मुझे गुस्सा आ रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकती। आहान, समझने की कोशिश करो। जाओ, जाकर अपना रास्ता ढूंढो और हमारी मदद करो। माधव, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये 10 फीट नीचे फंसा हूं, यहां पर हूं मैं। भला मैं यहां से तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? ये कोई आम गड्ढा नहीं है, ये वही गड्ढा है जो तुम्हें मुझ तक पहुंचा सकता है। माधव, ये तुम क्या बोल रही हो? आहान माधव की बात सुनकर चकरा उठा था। आहान, मैं सच बोल रही हूँ, तुम कोशिश तो करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आहान परेशान सा वहीं बैठ गया और माधवी वहां से चली गई। आहान खुद से बड़बड़ाने लगा, ये सब क्या हो रहा है? माधव मेरी मदद क्यों नहीं कर रही है? उसे ये सब कैसे पता मेरे सपनों के बारे में? किस मदद की बात कर रही है? आहान अपनी चोट की तरफ देख रहा था। जब से यहाँ आया हूँ कुछ ना कुछ अजीब सा हो रहा है। शायद माँ ये सब जानती थी, इसलिए वो मुझे यहाँ आने से हमेशा रोका करती थी, और शायद इसीलिए वो चाहती थी मैं घर से बाहर ना निकलूं। अगर मैंने माँ की बात मान ली होती तो शायद मैं इस मुश्किल में ना पड़ता। एक बार फिर जंगल में एक डरावनी सी आवाज सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर आहान भी डर गया। पर एक बार फिर पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। ये कैसी आवाज थी? शायद किसी जंगली जानवर ने किसी जानवर पर हमला किया होगा। अचानक किसी के भागने की आवाज उस जंगल में गूंजने लगी। लगता है कोई इस तरफ भागा भागा आ रहा है। मैं उससे मदद मांग सकता हूँ, यहाँ से निकल सकता हूँ। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। अब आहान को समझ आ गया था वो उसकी मदद के लिए नहीं आ रहे थे, वो तो इंसान है ही नहीं। ये आवाजें इन जानवरों की थी जो झुंड बनाकर इसी तरफ आ रहे थे। हे कुलदेवता, आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या सच में ये हकीकत है? कैसी लड़की है, इसकी मदद के लिए मैं भागा भागा जंगल में इसे ढूंढ रहा था। अभी इसकी वजह से मैं मुसीबत में पड़ा और ये मुझसे पीछा छुड़ाकर भाग गई। पता नहीं क्या बोले जा रही थी। अब इस घने जंगल में मेरी मदद कौन करेगा? माँ की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है और ना किसी और की। किससे मदद मांगू? यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? ऐसे बहुत से सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। देखते ही देखते उसकी आंखें जवाब दे गईं। फिर आहान सो गया, और वो कर भी क्या सकता था। एक तो वो भागते भागते जंगल में थक गया था, ऊपर से उसे चोट लगी और गड्ढे में गिर गया। उसका पूरा शरीर अब काम करने लायक नहीं बचा था। उसकी आंखें जवाब दे चुकी थी। आहान सो गया था। अचानक आहान की आंखें खुली। वो उठकर बैठ गया और अपने आसपास देखने लगा। इधर उधर वो हैरान था और परेशान भी। ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ गया? आहान एक झोपड़ी में था जिसके चारों तरफ बांस के बने घर थे। ऊपर छत की जगह पुआल लगी हुई थी। वो एक खाट पर सोया हुआ था। वो तुरंत ही बिस्तर से उठा। जैसे ही वो उठा वैसे ही गिर पड़ा। उसकी चोट दर्द करने लगी। उसने अपनी चोट की तरफ देखा तो हैरान हो गया। उस पर मरहम लगा हुआ था, साथ में पट्टी भी लगी थी। मैं जंगल में था, उस गड्ढे में, फिर मैं यहाँ कैसे आया? कौन लाया मुझे? और ये मेरी चोट पर पट्टी किसने की? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? मैं बेहोश, क्या मैं बेहोश हो गया था या फिर सो गया था? आहान के साथ आके क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए।